और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। तो चंद्रयान की बात सबसे पहले। चंद्रयान अब चांद के कुछ ही कदम दूर है। प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होने के बाद अब ये सीधे चांद की तरफ बढ़ रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके साथ ही भारत इतिहास रचेगा और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले चुनिंदा देशों में भारत भी शामिल हो जाएगा। अब चंद कदम दूर है चांद, खास है 23 अगस्त की शाम। इतिहास रचेगा हिंदुस्तान। भारत का चंद्रयान मिशन तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रहा है। गुरुवार को चंद्रयान 3 मिशन से प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हुआ। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चांद की निचली कक्षा में प्रवेश कर लिया है, जहां से चांद की सतह की दूरी कुछ ही किलोमीटर दूर रह गई है। इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल सामान्य तरीके से काम कर रहा है। लैंडर मॉड्यूल ने सफलतापूर्वक डी बूस्टिंग ऑपरेशन किया। इसके बाद अब इसकी कक्षा 113 किलोमीटर गुणा 157 किलोमीटर तक कम हो गई है। दूसरा डीबूस्टिंग ऑपरेशन 20 अगस्त 2023 को लगभग 2 बजे किया जाएगा। लैंडर विक्रम की गति को धीमा करके उसे चांद की कक्षा में नीचे की तरफ उतारा गया है। यह प्रक्रिया 20 अगस्त को भी होगी, जिसके बाद विक्रम लैंडर की चांद की सतह से दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर रह जाएगी। इसके बाद शाम 23 अगस्त को करीब 5:47 पर विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। विक्रम लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराते ही इसरो इतिहास रच देगा। चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले चुनिंदा देशों में भारत भी शामिल हो जाएगा। लैंडर और रोवर दोनों ही लैंडिंग के लिए जरूरी ऊर्जा सौर ऊर्जा से हासिल करेंगे। चूंकि अभी चांद पर रात है और 23 तारीख को सूर्योदय होगा, यही कारण है कि चांद की सतह पर लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त रखी गई है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसका प्रोपल्शन महीनों तक चांद की कक्षा में रहकर चांद के रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरकर 14 दिनों तक पानी की खोज सहित कई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बता दिया है कि वो कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वाराणसी आए अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का दावा। क्या प्रियंका वाराणसी से लड़ेंगी चुनाव? अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी पुरानी लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनौती देना तय हो गया है। ये दावा शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया है। राय से पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, राहुल अमेठी से ही स्मृति ईरानी के खिलाफ उतरेंगे। पूरे प्रदेश में राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। अब स्मृति ईरानी खुद बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए। 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, और 13 रुपए का चीनी कहाँ गया? जनता को जवाब दे। अजय राय ने राहुल के अलावा प्रियंका गांधी के भी यूपी से ही चुनाव लड़ने के संकेत दिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी अगर बनारस से चुनाव लड़ने की इच्छा करेंगी तो उन्हें जिताने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जान लगा देंगे।
फिर से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के अजय राय के दावे पर बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने तंज कसा है। आरपी सिंह ने कहा कि अजय राय राहुल गांधी के साथ मजाक कर रहे हैं, वे अमेठी जाकर लोगों से बात करें। आरपी सिंह ने दावा किया कि अमेठी में राहुल गांधी की जमानत भी नहीं बचेगी। अमेठी ही नहीं, वायनाड में भी राहुल की सीट खतरे में है। अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखते हैं इसे? अजय राय मजाक कर रहे हैं, वो एक भद्दा मजाक कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ। उनकी जमानत नहीं बचेगी और मेरा चैलेंज स्वीकार करें अजय राय, उनको बोलो ये जो बात लखनऊ में बैठकर कर रहे हैं वह ये बात अमेठी में जाकर करें और लोगों का जवाब हाथों हाथ सुन लेंगे वहाँ पर। राहुल गांधी इस बार वायनाड से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनको पता है कि अमेठी या वायनाड कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे उनकी जमानत जब्त होगी। यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अजय राय वाराणसी पहुंचे थे। आते ही उन्होंने अपने बयान से कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में हलचल पैदा कर दी है। बता दें कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे। हालांकि केरल की वायनाड सीट से वो अच्छे मतों से जीतकर सांसद बने थे, लेकिन अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान से चर्चा तेज हो गई है कि राहुल गांधी फिर से अमेठी में चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2023 का विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ की 90 सीटें, बीजेपी के 21 प्रत्याशी और सवाल ये कि आखिर किसकी होगी जय और किसको है भय। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल है। सीएम के गढ़ पाटन में चाचा भतीजे के बीच चुनावी जंग का शंखनाद हो गया है। टिकट मिलते ही सीएम भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल ने चाचा पर सियासी हमलों की शुरुआत कर दी। वहीं सीएम बघेल ने भी बीजेपी की लिस्ट पर कई सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए देखते हैं चुनावी मैदान में चाचा वर्सेस भतीजे की लड़ाई से कितनी दिलचस्प हो चली है सूबे की सियासत। विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे में बीजेपी ने बाजी मार ली है। पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से काफी पहले उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोनों राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। गुरुवार को पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी करते हुए मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने अभी जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी जीत के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा था। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले करने से पार्टी को तैयारी करने का वक्त ज्यादा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के लिए जारी लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चित सीट दुर्ग जिले की पाटन है। यहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद विजय बघेल को उम्मीदवार बनाया है। ओबीसी बहुल सीट पाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ है। वहीं विजय बघेल और भूपेश बघेल के बीच चाचा भतीजे का रिश्ता भी है, यानी इस सीट पर चुनाव दिलचस्प हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजे की चुनावी लड़ाई को लेकर सियासत भी पूरे उफान पर है। तो किसी को भी सूली में चढ़ा देने वाले लोग हैं। जब नंद कुमार साय जी को मुख्यमंत्री बनने का संभावना था, उस समय स्वर्गीय अजीत जोगी जी के साथ लड़वा करके उनका राजनीति समाप्त कर दिए। आज विजय बघेल जी को माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़वा करके उसका राजनीतिक एपिसोड लोग क्लोज करने वाले हैं। तो ये लोग बड़े माहिर लोग हैं और कब किसका राजनीतिक पत्ता काट देंगे वो दिख रहा है सीधा सीधा। कभी इस प्रकार का रणनीति नहीं बनता। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशी तय कर दिए हैं, लेकिन सियासी सवाल ये है कि इससे भय किसको है और जय किसको मिलेगी। बीजेपी की पहली लिस्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री का पत्ता साफ कर दिया गया है। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह को टिकट दिया गया है। क्या विक्रांत सिंह को टिकट मिलना इस बात का संकेत है कि डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे का पत्ता साफ होने वाला है? कल 21 लोगों की सूची जारी हुई। पहली बात तो यह है कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री, उसका पत्ता साफ हुआ, राम सेवक पैकरा। दूसरा, जो घर भर पाने वाले हैं
ओपी चौधरी, उसका खरसिया से पत्ता साफ हो गया। तीसरा जो सबसे चौंकाने वाला जो टिकट है वो विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा तो रमन सिंह के भांजे हैं, तो रमन सिंह जी और उसके बेटे के पत्ती क्या साफ होने करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये तो कल जो रिजल्ट आया उसके सबसे बड़ी खबर तो यही होना चाहिए था। लेकिन सीएम के भतीजे विजय बघेल ने टिकट मिलने के साथ ही चाचा पर सियासी हमले शुरू कर दिए हैं। विजय बघेल का कहना है कि सीएम के मन में डर और भय हो गया है। विजय बघेल ने कहा कि मैं उनके अंदर की पीड़ा को समझता हूं। वो अंदर की पीड़ा मैं समझता हूं उसकी, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो चेहरे से ठीक है दिखावापना कर रहे होंगे, लेकिन अंदर क्या बीत रही है वो मैं समझ सकता हूं और पाटन की जनता समझ सकती है। उसके मन में कितना डर और भय हो गया है, और वो डर बहुत जल्दी समाप्त होगा और अब अपने धरातल में आएंगे। वो जो पिछली बार आपने परिस्थिति का रिपीट मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, क्योंकि आज पाटन क्षेत्र की जनता ने जिन्होंने 5-5 बार उन्हें विधायक बनाकर इस लायक बनाया कि वो मुख्यमंत्री बने, आज वहाँ के लोग अफसोस कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम ही हैं जो इस जैसे मुख्यमंत्री को बनाकर बार बार भेजते हैं, और आज मुख्यमंत्री है फिर भी आज कलंकित कर दिए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पाटन धरती है, और उस धरती को कलंकित करने का अगर किसी ने काम किया है तो ये वहाँ के विधायक और वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ये चौथी बार है जब विजय बघेल अपने चाचा भूपेश बघेल के खिलाफ मैदान में होंगे। विजय सबसे पहले 2003 में एनसीपी के टिकट पर पाटन सीट से भूपेश बघेल के सामने चुनाव लड़े थे, तब वो हार गए थे। लेकिन 2008 में विजय बघेल ने भूपेश बघेल को 7500 वोट से हराया था। इसके बाद चाचा भतीजे 2013 में भी आमने सामने थे, लेकिन भतीजे को हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर चाचा भतीजा चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। जाहिर है इस बार भी पाटन में दिलचस्प मुकाबला होगा। बिलासपुर से उमेश मौर्य के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर। क्रिकेट का किंग कहिए, रन मशीन कहिए या फिर चेज मास्टर, हम बात कर रहे हैं किंग कोहली यानी कि विराट कोहली की। विराट के इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल पूरे हो गए। आइए इस मौके पर विराट के कई ऐसे रिकॉर्ड्स पर जिन्हें तोड़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद मुश्किल है, नजर डालते हैं। अठारह अगस्त 2008 का वो दिन जब पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरे थे विराट कोहली। आज विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल पूरे हो चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ दाम्बुला में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले विराट ने अपने पहले मैच में ओपनिंग करते हुए महज 12 रन बनाए थे। लेकिन तब दुनिया ये नहीं जानती थी कि बहुत कम समय में कोहली का कद इतना विराट हो जाएगा। कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से वो मुकाम हासिल किया जो एक बल्लेबाज अपने करियर में पाना चाहता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल पूरे होने पर आइए नजर डालते हैं विराट के उन 15 रिकॉर्ड्स पर जिन्हें तोड़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद कठिन है। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 4008 रन के साथ नंबर 1 है विराट। वनडे में सबसे तेज 10,000 रन 205 पारियों में बनाए 10,000 रन। 3 कैलेंडर साल में 2500 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज। किसी एक टीम श्रीलंका के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा 10 शतक, सबसे ज्यादा 20 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने का रिकॉर्ड। द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा 558 रन बनाने का रिकॉर्ड। T20 में सबसे ज्यादा 38 अर्धशतक। T20 में सबसे ज्यादा 15 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड। T20 में 0th बॉल विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी। सबसे कम 384 पारी में 50 इंटरनेशनल शतक। वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा 26 शतक। एक कैलेंडर साल में सबसे तेज 11 पारियों में 1000 वनडे रन। टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे तेज 4000 रन। एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा 6 वनडे शतक। 10 हजारी बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा 50 का औसत।
विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को कई मैच जिताए। विपरीत कंडीशन में कमाल की बल्लेबाजी कर कई बार टीम की नैया को उस वक्त पार लगाया जब जीत असंभव सी लगी। कप्तानी में भी कोहली के शानदार रिकॉर्ड हैं। बतौर कप्तान उन्होंने टीम को विरोधियों से डटकर लड़ना सिखाया। विराट ने कई बार क्रिकेट फैंस को जश्न मनाने के मौके दिए और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। उम्मीद यही है कि विराट यूं ही कई और उपलब्धियां हासिल करें और टीम को जीत दिलाते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रिलायंस जियो ने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के साथ आने वाले अपने 2 नए जियो नेटफ्लिक्स प्रीपेड प्लान लॉन्च कर दिए। जियो नेटफ्लिक्स प्लान की शुरुआती कीमत 1099 रुपए और वहीं दूसरे प्लान की कीमत 1499 रुपए है। जियो नेटफ्लिक्स प्रीपेड के दोनों प्लान में 84 दिनों की वैधता मिलेगी। जियो के 1099 रुपए वाले प्लान के साथ ग्राहकों को प्रतिदिन 2 GB डेटा मिलेगा। वहीं 1499 रुपए के प्लान के साथ हर दिन 3 GB डेटा मिलेगा। यह पहली बार है कि प्रीपेड प्लान पर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन उपलब्ध होगा। नेटफ्लिक्स के साथ ग्राहक अपने मोबाइल डिवाइस पर कभी भी कहीं भी हॉलीवुड से बॉलीवुड, भारतीय क्षेत्रीय फिल्मों और लोकप्रिय टीवी शो भी देख पाएंगे। दोनों ही प्लान्स को जियो के अन्य प्लान की तरह ऑनलाइन या ऑफलाइन रिचार्ज की सुविधा ग्राहकों को मिल पाएगी। ग्राहक चाहें तो नेटफ्लिक्स ऐप को कई डिवाइस पर डाउनलोड कर सकता है और समान लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ उपयोग भी कर सकता है, लेकिन केवल एक बार में एक ही डिवाइस पर इसे देखा जा सकेगा। वहीं 1499 रुपए वाले प्लान में नेटफ्लिक्स को टीवी या लैपटॉप जैसी किसी बड़ी स्क्रीन पर भी स्ट्रीम किया जा सकेगा। लॉन्च के मौके पर जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के CEO किरण थॉमस ने कहा कि हम अपने ग्राहकों के लिए विश्व स्तरीय सेवाएं लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं नेटफ्लिक्स के APAC पार्टनरशिप के उपाध्यक्ष टोनी ज़मैक्सकोवस्की ने कहा कि हम जियो के साथ अपने संबंधों का विस्तार करके रोमांचित हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।